हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, मापन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने अच्छे थे मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, उसका थ्योरी भी पढ़ाया था। आज हम लोग गति मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। आप पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? त्वरण। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? आपका v-u/t। एक्सप्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब आपका वेग में जो चेंज इन वेग बाय समय होता है। तो फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग बाय समय, यह आपका त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गोल गोल घूम रही है, उस पर कोई लड़का आके बैठ गया, तो चाहे कुछ भी आप सामान रख दे तो क्या हो जाएगा? उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा? देखिए, त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। नहीं तो इस केस में क्या होगा? जैसे देखिए, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? एसआई पद्धति में जो लेंस यूज करते हैं उसका पावर हम लोग बोलते हैं, तो उसका होता है डायोप्टर। क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में सभी। तो ये क्या है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? बल की परिभाषा आती है, तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बल की परिभाषा किस नियम से आती है? गति के पहले नियम से। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? जैसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़े थे ना अपने 9th क्लास में, तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग को लगता है ऑब्जेक्टिव से पहले मुझे थ्योरी पढ़नी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा फिर ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूँगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट आपका न्यूटन के तृतीय नियम पे, न्यूटन का प्रथम नियम पे, न्यूटन के दूसरे नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे थे। ये आपका रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के दूसरे नहीं, न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। ये गलत है, न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है। ठीक, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? जैसे देखते हैं कभी कभी घर पे, जैसे किसी, अगर आपको बेड हो चाहे कालीन हो गद्दा हो, उसमें धूल हो जाता है तो उसको हम डंडा से पीटते हैं। तो इसमें कौन सा नियम काम करता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन, मतलब दोनों का आपका मिक्स करके बता रहा है। तो इसमें कौन सा नियम काम करता है? गति के पहला नियम, जिसको किसको क्या बोलते हैं? उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या है? बल कैसे? बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल होता है आपका, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। आप पढ़े होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग का नहीं, द्रव्यमान और त्वरण का, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये समझ गए? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो आपका क्या होता है? जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। ठीक है, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। तो किस पे अधिक होता है? आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस पे किस पे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? बादल जो है आपका वायुमंडल में किस कारण से तैरता है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न सायनता, निम्न तापमान। तो बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? आपका
निम्न घनत्व के कारण तैरता है। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, वायुमंडल दाब का आधा होता है। तो क्या होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। अगर देखिए जो बुलबुला होता है, अगर उसमें अंदर में दाब अगर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, उसे फोड़ देगा इजीली। तो उसमें ज़्यादा होता है इसलिए जल्दी वो नहीं फूटता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जब आपका सरफेस चिकना हो जाता है तो उस पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षिक वेग के कारण, घर्षण की कमी और घर्षण की अधिकता। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण आपका कम होता है, इसलिए हम वहाँ फिसलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? क्या बताता है जब बैरोमीटर का जो पारा उसमें मरकरी होता है गिर जाएगा? तो क्या बताता है, गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावत की संभावना, या शुष्क मौसम का? तो ये क्या बताता है, आंधी या झंझावत की संभावना को बताता है। इतना आप समझ गए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इस पे और हम लोग देखेंगे। अगर आपको इस पे थ्योरी चाहिए, इसका कैसे इसका थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती है। तो आप हमको कमेंट कीजिएगा जो नहीं सर मुझे थ्योरी भी चाहिए, तो मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।